जो स्थान आप सामने देख रहे हैं वो वही स्थान माना जाता है, पाया जाता है और सिद्ध प्रमाणित किए गए हैं कि गौतम बुद्ध के मरणोपरांत अर्थात 483 ईसा पूर्व में जब उनका देहांत हुआ था पवापुरी में, उनके मरणोपरांत जब उसका दाह संस्कार किया गया था, तो दाह संस्कार के प्रांत जो उनके अवशेष थे, जो उनके राख थे, उनको 8 हिस्सों में बांटा गया था। उन्हीं 8 हिस्सों में से जो एक हिस्सा था वो लिच्छवियों के आया और उन्होंने इस जगह को यहीं पे दफनाया था या मिट्टी के तले दबाया गया था, जो सिद्ध होते हैं, प्रमाणित किए जाते हैं। उसमें से कई हिस्से दिए गए, कुछ मगध को दिए गए, कपिलवस्तु को दिए, पवापुरी मल्लाह को दिए गए थे। उसमें से एक हिस्सा जो कि विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है, क्योंकि जो लिच्छवी थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। जो स्थान देख रहे हैं तो वही स्थान है, पवित्र स्थान माना जाता है बौद्ध धर्म के लिए, उनके अनुयायियों के लिए, जो देख रहे होंगे। हालांकि इसका शुरुआत में जो डायमीटर था, जो व्यास था, वो तकरीबन 6 या 8 मीटर ही था, लेकिन बाद में जब इसका आधुनिकीकरण किया गया होगा, जो कि आप देख रहे होंगे, इसे ढक दिया गया है ताकि बरसात या मौसम में धूप का कुछ उतना असर ना पड़े और जिसकी आयु है वो दीर्घ आयु बनी रहे, इसलिए इसका पुनर्निर्माण किया गया, इसका संरक्षण किया गया। और इसका बाद में जो इनका व्यास था वो 8 मीटर से बढ़ाकर 12 मीटर कर दिया गया हुआ, जो कि आप देख रहे होंगे। और इसके जो अवशेष जो पाए गए थे बाद में, उससे हटा के पटना संग्रहालय में रख दिया गया था। और बाद में ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने 8 हिस्सों को तकरीबन 84,000 हिस्सों में उनके राख को बांटा था, जो अलग अलग शासकों के द्वारा किए गए। और जहाँ भर भी देश और दुनिया भर में जो बौद्ध स्तूप देखते हैं, तो वहाँ पर उनके राख को रखा गया था। इस स्थान से जो राख अवशेष प्राप्त किए गए थे उन्हें हटाया गया और वर्तमान में जो आप देखेंगे वो पटना संग्रहालय में रखा गया है। और वर्तमान में यही एक सीमित मात्रा है, जो अवशेष मात्रा आप देख रहे होंगे। इसका संरक्षण जो किया जा रहा है, जो ASI द्वारा किया जा रहा है, वो 1950 से 60s के बीच में इसका खोज किया गया था और बाद में इसका संरक्षण किया गया और इसके व्यास को बढ़ाया गया। और साथ देख रहे होंगे आप आसपास जो आधुनिकीकरण किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया होगा, जो आप देख रहे होंगे। तकरीबन 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ स्थान है, जो लिच्छवी द्वारा बनाया गया था। जो वज्जी जो जनपद हुआ करते थे, जिनकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, उन्हीं में स्थित था यह स्थान। चारों ओर से घेरा गया है, जो कि मिट्टी आप जो देख रहे होंगे 2 या 3 घेरे बने हुए होंगे, अलग अलग 3 घेरों में बनाया गया था। इसका अर्थ है कि समय समय पर जो इसके व्यास हैं वो बढ़ाए गए थे, पहले 6 किया 8, अब 12 तक मीटर। जो वर्तमान में जो आप और देख रहे होंगे वो केंद्र से तकरीबन 12 मीटर की दूरी पर इसका व्यास है, जो बताया जाता है, जो माना जाता है, जो सिद्ध किए गए होंगे। और जो चारों ओर देख रहे होंगे जो बाग बगीचे थे, इनका सौंदर्यीकरण किया गया था। और दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है इसके अलावा भी, जब गौतम बुद्ध के मरने के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगति कराई गई थी, वो वैशाली में ही कराई गई थी, जो उनकी राजधानी हुआ करती थी, जो कि काल अशोक माना जो शासक कहे जाते हैं, उन्हीं के द्वारा करवाया गया था द्वितीय बौद्ध संगति। उन्हीं के शासनकाल में लिच्छवी द्वारा ही कराया गया था, जो वैशाली में रही थी। वैसे तो जो 4 मुख्यतः माने जाते हैं, जैसे कि राजगीर में किया, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम, जो कि वर्तमान में कश्मीर माना जाता है, वहाँ पे कराए गए थे। उनमें से एक ये भी महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे पर अवश्य आइए, तकरीबन हाजीपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की भव्यता सुंदरता देखते ही बनती है। इस बार अवश्य आइए, स्थान को देखिए, इसके सुंदरता को देखिए। आशिक के बादल छाए हुए हैं, तो इसका आनंद और भी अच्छा हो जाता है। और मुख्यतः एक और बात जो बतानी गई थी, इस अवशेष को लेकर, स्थान को लेकर, इसके समय समय जब पुनर्निर्माण कराए गए थे, जैसे कि मौर्य वंश रहे, नंद वंश रहे, अलग अलग शासक जो आते गए लिच्छवियों के बाद, क्योंकि उनके बाद जब क्षेत्र विस्तार हुआ तो उनका बहुत सारे जो जनपद थे उनका विलय हो गया था मौर्य काल में। तो एक मगध एक विशाल साम्राज्य बन गया था। उनके काल में जो उनका जो देखते हैं आधुनिकीकरण, जो क्षेत्र विस्तार देखते हैं, जो व्यास को बढ़ाया गया था, उन्हीं के शासनकाल में बढ़ाया गया था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 6 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर तक का जो व्यास है वो मौर्य वंश के शासक के समय, अशोक के समय कराया गया था। क्योंकि अशोक जी कलिंग युद्ध के बाद चंड अशोक के धम्म अशोक बने थे और अशोक महान बने थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। देश भर में, दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उनकी स्तूपें बनाई गई,
निर्माण किए गए, उन्हीं स्थान में से एक ये है जो आप देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।